हाय गाइस, वेलकम बैक टू द कोड विद हरदीप चैनल। हैंग एंड मैंग कंपनी अपने मॉडर्न एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए फ्लेक्सिबल डेटाबेस का यूज करती है। और जो मोंगोडीबी है वो एक फ्लेक्सिबल डेटाबेस है। और इवनली फैंग एंड मैंग कंपनी मोंगोडीबी का ही यूज करती है अपनी वेबसाइट में या फिर अपनी वेब एप्लीकेशन को बिल्ड करने में। ओके, तो इस सीरीज में हम प्रैक्टिकल तरीके से मोंगोडीबी को मास्टर करने वाले हैं। तो ये मोंगोडीबी एक कंप्लीट कोर्स रहने वाला है जिसके अंदर हम बिगिनर टू एडवांस फुल प्रैक्टिकल डेटाबेस सीरीज में लेके आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पर हम तीन चीजें सीखेंगे। फर्स्ट इज लर्न, एंड सेकंड इज बिल्ड, एंड थर्ड इज स्केल। लर्न करेंगे, फिर जो हमने लर्न करा है उसको बिल्ड करेंगे, एंड उसको कैसे स्केल करते हैं एज अ प्रोडक्शन लेवल पर, हम ये सीखने वाले हैं। तो इस सीरीज के अंदर हम ये तीन चीजें करने वाले हैं। ओके, तो अब इस कोर्स का पूरा ओवरव्यू क्या रहने वाला है, हम क्या क्या चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे, तो उसको समझते हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पर क्या है, मोंगोडीबी कैसे हमने मास्टरी करनी है, इसको चीज को समझने वाली है हम। ठीक है, तो फर्स्ट इज हमारी फाउंडेशंस होगी। ठीक है, जहाँ पर हम बेसिक स्कीमा डिजाइन करंट ऑपरेशन के वगैरह में बात करने वाले हैं। एंड उसके बाद उसकी एडवांस क्वेरीज, ठीक है, एग्रीगेशन हो गया एंड ऑपरेटर्स वगैरह हो गए। ओके, फिर उसके बाद हम सीखेंगे इंडेक्सेस क्या होती है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, क्वेरी एंड स्केलिंग, कैसे क्वेरीज को ऑप्टिमाइज करते हैं एंड कैसे अपने डेटाबेस को स्केल करते हैं। तो ये सब हम सीखने वाले हैं। एंड लास्ट में हम प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन, बिल्ड एंड डिप्लॉय रियल ऐप। तो हम एक लास्ट में एक ऐप बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम जो काफी सारे डेटाबेस को यूज करेंगे, काफी सारे डेटा बनाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे। ओके, और उसको रियल वर्ल्ड में कैसे डिप्लॉय करते हैं, तो ये सीखेंगे। ओके, तो ये पूरा स्ट्रक्चर रहने वाला है या फिर पूरा रोड मैप रहने वाला है मोंगोडीबी को मास्टरी करने वाले में। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटाबेस डिजाइन पैटर्न एंड बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। ओके, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड टर्निंग, इंटीग्रेशन विद रिएक्ट एंड नोड जीएस एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये सारा इसके अंदर होने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। सबसे पहले हम बात कर लेंगे व्हाट इज अ मोंगोडीबी। ठीक है, तो ये सारा मैं तुम्हें बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये ऑलरेडी पूरी सीरीज रेडी हो चुकी है। तो ये जस्ट ओवरव्यू है कि हम इस सीरीज के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मोंगोडीबी क्या होता है, नॉन एसक्यूएल डेटाबेस, डॉक्यूमेंट डेटाबेस, फ्लेक्सिबल स्कीमा, क्लाउड नेटिव स्केलेबिलिटी। तो ये सारा हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। और ये सारा मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ अभी, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आपको टाइम टू टाइम सीरीज मिलती रहेगी, सीरीज की वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी आप लेक्चर मिस ना कर पाओ। ओके, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि मोंगोडीबी, वैसे तो मैं बता देता हूँ कि मोंगोडीबी एक नॉन एसक्यूएल डेटाबेस है जो बड़ी बड़ी कंपनी का, मतलब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, सारी कंपनी के अंदर यूज किया जाता है। ओके, तो ये एक नॉन एसक्यूएल डेटाबेस है जिसके अंदर कुछ इस तरह से डेटाबेस यूज किया जाता है जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर, नेम रोल स्किल्स। तो इस टाइप से इसके अंदर डेटाबेस को लिखा जाता है या फिर हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया, हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज अ मोंगो डीबी। ओके, एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है, मोंगो डीबी इकोसिस्टम। अब ये मोंगो डीबी इकोसिस्टम कोई एज अ रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ये बताने के लिए कोशिश की जा रही है कि मोंगो डीबी कैसे काम कर रहा है। ठीक है, इकोसिस्टम उसका कैसे हम कोई क्वेरी रन करते हैं, क्या परफॉर्म होता है, कैसे क्वेरी डेटाबेस से मैच की जाती है, ये भी सारा मैं सीरीज के अंदर पढ़ा चुका हूँ। तो आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहेगी। ओके, और ये सारा जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मोंगोडीबी इकोसिस्टम, व्हाट इज अ मोंगोडीबी, ये ऑलरेडी इस सीरीज के फर्स्ट लेक्चर के अंदर सारा कवर कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मोंगोडीबी का कोर। ठीक है, जो कि कोर डेटाबेस, उसके बाद मोंगो डी क्या है, एंड मोंगो एस एच एंड कैंपस जीयूआई। तो ये क्या है, इन तीनों को भी बारे में हम बात कर चुके हैं इस सीरीज के अंदर। तो आपको फर्स्ट लेक्चर देखना है, आपको ये सारी बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगी। देखो, आपको जब तक ये इसका मतलब नहीं पता होगा कि मोंगो डी क्या है, मोंगो एसएच क्या है, ठीक है, मोंगो कैंपस क्या है, तो इन तीनों में डिफरेंस बहुत है। ठीक है, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये मोंगो डी में तुम्हें बताता हूँ। बाय द वे, मोंगो डी की इंजन है, जो हम क्वेरी रन करते हैं वो मोंगो डी के पास जाता है, फिर मोंगो डी उस क्वेरी के बेस पर हमारे पास डेटा फेच करके देता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ पढ़ा चुका हूँ। और ये एक बात की गारंटी है कि जितना तुम इस सीरीज के अंदर पढ़ोगे ना, अगर तुमने एज अ मन स्टैक या फिर मेन स्टैक डेवलपर बनना है, ठीक है, तो इतना मोंगो डीबी जितना तुम इस सीरीज के अंदर पढ़ोगे, दैट इज इनफ फॉर यू। आपको ज्यादा स्केल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपको एज अ मोंगो डीबी डेवलपर बनना है तो
आपको पूरा मोंगोडीबी करना पड़ेगा कि एग्रीगेशन पाइपलाइन क्या होती है एंड इंडेक्सिंग वैलिडेशंस क्या होती है। तो ये सारे इसके एडवांस टॉपिक है जो इस सीरीज में कवर है। अगर आपने तो इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू एंड योर करियर कि आप क्या बनना चाह रहे हो। ओके, तो हम इस सीरीज के अंदर ये पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैं बताता हूँ मैं इंस्टॉलेशन कैसे करनी है मोंगोडीबी को अपने सिस्टम के अंदर, हाउ टू इंस्टॉल मोंगोडीबी। तो देखो, अब ये मोंगोडीबी ऐसा मैंने अपनी सीरीज के अंदर नहीं बताया कि कैसे इंस्टॉल करना है, बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर तुम्हें मैं लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है, कि कैसे मोंगोडीबी इंस्टॉल करना है। तो आप वहां से जाके उसके अंदर पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से जाके अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो कोई ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, कॉम्प्लेक्स काम नहीं है जो आपको डिफिकल्टी दे सकता है, बट आपकी सिस्टम के अकॉर्डिंग आप मोंगोडीबी इंस्टॉल कर लेना। ओके, तो हमने बता रखा है कि आप मोंगोडीबी कैसे इंस्टॉल करेगा, इसका वाली लिंक मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, सो डोंट वरी। ओके, तो यहाँ पर हम मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर, मोंगोडीबी शेल, मोंगोडीबी कैंपस, इन तीनों को ही इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट इज, तो यहाँ पर मोंगोडीबी वर्सेस एसक्यूएल डेटाबेस, ये भी इस सीरीज के फर्स्ट लेक्चर के अंदर बिल्कुल पढ़ा दिया गया है, सो डोंट वरी। ठीक है, मैं तुम्हें अभी भी और भी दे देता हूँ कि जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर ना हम पता क्या पढ़ेंगे, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ मोंगोडीबी। मोंगोडीबी क्या है, कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है, कैसे क्वेरीज क्या है, आईडी क्या होती है, तो बेसिक ओवरव्यू लेने वाले हैं। और इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू। अगर आपको किसी भी स्किल्स के, मोंगोडीबी हो, रिएक्ट हो, एक्सप्रेस हो, उसके आपको फंडामेंटल नहीं पता होंगे, तो आप उसको जो उसके एडवांस टॉपिक कह सकते हैं एज वेल एज इंटरमीडिएट टॉपिक, तो उनको आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जब तक किसी चीज का हमें बेसिक नहीं क्लियर होता तो हम उस चीज को नहीं सीख पाते। ठीक है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, कोई भी स्किल्स हो, हमें जब तक किसी के बेसिक नहीं क्लियर होंगे हम उनमें लॉजिक नहीं बिल्ड कर सकते। ऐसे ही मोंगोडीबी का जब हमें फंडामेंटल ही नहीं पता होगा एक्चुअली मोंगोडीबी कैसे काम करता है, तो हम क्वेरीज को नहीं रन कर पाएंगे। हर क्वेरीज के बाद हमें एरर आता रहेगा अगर हमें पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो हम मोंगोडीबी वर्सेस एसक्यूएल डेटाबेस देखो। जो एसक्यूएल डेटाबेस है उसके अंदर अलग तरीके से डेटाबेस स्टोर किया जाता है, एंड जो मोंगोडीबी है उसके अंदर अलग तरीके से डेटाबेस स्टोर किया जाता है। सो इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। वैसे अगर आपने समझना है तो वीडियो को पॉज करो, तो देख सकते हो दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे फिर कलेक्शन एंड इंसर्टिंग डेटा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और बेसिक बेशक है बट इंपॉर्टेंट बहुत है कि किसी कलेक्शन को क्रिएट करना, उसके अंदर क्रिएट करके डेटा डालना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो यहाँ पर हम तीन कलेक्शन का यूज करने वाले हैं, जो कि होगी प्रोडक्ट्स, कि हमारे प्रोडक्ट कुछ भी हो सकते हैं, लैपटॉप हो गया एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, कुछ भी प्रोडक्ट, सिर्फ हमारी एक कलेक्शन है जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट का डेटा स्टोर किया जाएगा। उसके बाद ऑर्डर्स, कि कौन कौन से प्रोडक्ट पर ऑर्डर्स आया है, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हम। और कॉन्टैक्ट्स क्या है, कि किस किस यूजर्स ने ऑर्डर क्रिएट किया है, ऑर्डर बाय करने की कोशिश की है, या फिर अपने कार्ट में ऑर्डर डाला है, तो इस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, और ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो भी सीरीज के अंदर पढ़ाया गया है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो हमने ये पढ़ना है मोंगोडीबी कलेक्शंस क्या और कैसे इंसर्ट करते हैं डेटा। ओके, एंड नेक्स्ट इज हमारे पास है कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जितने भी तुम्हें मैं टॉपिक बता रहा हूँ, मैं इसे बार बार इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम इस चीज को नहीं समझोगे ना, तो तुम ऐसे जब अपनी वन स्टैक का कोई प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, कोई फुल स्टैक का प्रोजेक्ट जब तुम बनाओगे ना, तो तुम्हारे पास 101% मैं लिख के दे सकता हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा इसके लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन, कलेक्शन, ठीक है, सो सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो फिर हम पढ़ेंगे कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर। कंपैरिजन के अंदर जो भी है, इक्वल, ग्रेटर देन, ठीक है, तो वैसे देखने में सिमिलर ही है, बट थोड़ा सा सिंटैक्स का जो लिखने का वे है वो बदल जाता है। ये एंड और तुमने अगर जावा सी प्लस प्लस पढ़ी होगी तो उसके अंदर ऑपरेटर पढ़े होंगे, तो मतलब दोनों का वे होता है, बस लिखने का सिंटैक्स थोड़ा चेंज होता है। ओके, तो हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉडिफाइंग एंड अपडेट डाटा, कि डेटा को कैसे मॉडिफाई करते हैं एंड कैसे अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंट, ये फील्ड अपडेट ऑपरेटर्स,
एंड एरे ऑपरेटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं बार बार बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इंटरव्यू के अंदर भी काफी बड़ी पूछ जाते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे के, बट उनका जो आंसर होता है वो यही पूछा जाता है। अगर मान लो तुम्हारे से इंटरव्यू ने पूछ लिया कि आपके पास एक कलेक्शन के अंदर एक एरे लिस्ट है, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने लास्ट में कुछ एलिमेंट ऐड करने हैं, तो कैसे ऐड करेंगे, तो वहां पर यूज होता है एरे ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये सारा मैं इस सीरीज के अंदर बता चुका हूँ, सो ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इंक्रीमेंट, रीनेम, ठीक है, किसी फील्ड का रीनेम कैसे करते हैं, अनसेट, करंट डेट, ठीक है, तो ये सारे आपको पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारा वो एडवांस मोंगोडीबी। तो यहाँ पर हम एडवांस मोंगोडीबी को पढ़ने वाले हैं। एग्रीगेशन पाइपलाइन, डेटा वैलिडेशन, रेप्लिकेशन एंड शेडिंग एंड इंडेक्सिंग एंड परफॉर्मेंस। और मैं तुम्हें एक चीज बताने वाला हूँ यहाँ पर कि जो ये एग्रीगेशन पाइपलाइन हो गया, डेटा वैलिडेशंस, ये सारे एज अ प्रोडक्शन लेवल पर यूज होने वाले टॉपिक है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी प्रोडक्शन लेवल की वेब एप्लीकेशंस को बिल्ड करती है, तो वो एग्रीगेशन पाइपलाइन, डेटा वैलिडेशंस, रेप्लिकेशंस, इंडेक्सिंग का यूज करती है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो ये था हमारा, बिल्कुल इसका ओवरव्यू मिल गया हमें कि इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ने वाली है कंप्लीट मोंगोडीबी के अंदर। ओके, तो सब्सक्राइब टू कोड विद हरदीप चैनल एंड वॉच मोर ट्यूटोरियल्स। सो इस सीरीज को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक के अंदर कि यहाँ पर कुछ ओवर चीज हो रही है, ठीक है, या कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है, तो जस्ट आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो या आपको लगे कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो मैं उसको इजी वे में बता भी सकता हूँ, ठीक है। आपको जस्ट कमेंट कर देना और शेयर करना है वीडियो को जितना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अभी ये मोंगोडीबी की सीरीज आई है पूरा कंप्लीट के बाद और भी पूरा एज अ बहुत कुछ रेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, सो प्लीज कीप सपोर्ट मी एंड लाइक शेयर कमेंट टू द वीडियो, ठीक है, एंड चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सी यू इन द सीरीज।